वेलकम इन आर के क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 10th और हम पढ़ने वाले हैं डीआई के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डीआई है कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बनते ही बनते हैं आपके। तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो डीआई को देखते ही वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि डीआई में ही आपका 100% चांस होते हैं कि आपको मार्क्स मिल जाए पूरे 10 में से 10, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डीआई जब भी देखो आप उसको छोड़ के नहीं आना, आपको एक बार ट्राई करना है कि आपसे बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई जो कि आपकी पूछी गई थी 2018 के अंदर। ये जो डीआई आप देख रहे हो ये 2018 के अंदर पूछी जा चुकी है, 1 जुलाई 2018 में जब पेपर लगा था तब, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्वर्ड पेपर्स हो तो आप जाके देखना, ठीक है। तो ईयर वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है और पर कैपिटल कंजप्शन दिया हुआ है राइस का। अब ये राइस का पूरा ऑल ओवर डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम दिया हुआ है ये ईयर का दिया हुआ है, प्रोडक्शन का दिया हुआ है, एक्सपोर्ट का दिया हुआ है और पर कैपिटल कंजप्शन का दिया हुआ है। एक्सपोर्ट आप सभी जानते हो निर्यात होता है, यानी कि एक दूसरे जब अपना भारत देश किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसको निर्यात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं 12, 13, 14, 15, 16। और जो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप जाके देखोगे यहाँ पे, तो वेयर का मतलब जहाँ, यहाँ पे गिवन है कि पर कैपिटल कंजप्शंस, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पर कैपिटल कंजप्शंस का। क्या दिया हुआ है, कंजप्शंस इन मिलियंस डिवाइड बाय पॉपुलेशंस। ओके, तो ये किसका है, पर कैपिटल कंजप्शन का क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इनका यूज़ करके क्या निकालना है, इन सवालों को निकालना है, यानी कि हिंट दिया हुआ है, नॉर्मल सी बात ये है। कंजप्शन से यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर आपको कंजप्शन निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, कंजप्शन निकालने का इसमें दिया हुआ है फॉर्मूला प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। ये चीज़ अभी ध्यान में कर लेना, क्योंकि अभी हम 34 इसका क्वेश्चन करने वाले हैं 4th नंबर, तब इसका यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ पहले से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शंस ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज हाइस्ट इन विच ईयर, यानी कि राइस का जो कंजप्शन हुआ है वो कौन से ईयर में बढ़ा है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ईयर का निकालना है, 13, 14, 15 और 16 का निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 16 के डेटा पे। यहाँ पर इसमें से आपको ये वाली चीज़ माइनस करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, 42 माइनस 40.5, ओके, और इज इक्वल्स टू, जब ये 2016 का है तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो 1.5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको इसका निकालना है 2015 का, तो यानी कि इसमें से आपको ये वाली चीज़ माइनस करनी है। तो 40.5 माइनस 38.7, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 1.8 इसका जो है वो आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको 2014 का निकालना है, तो आपको इसमें से आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ माइनस करनी है। तो 38.7 माइनस 35.2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 3.5, क्योंकि ये इसमें ही ज़्यादा लग रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका और निकालना है हमें, किसका, अभी तो हमने इसका भी तो नहीं निकाला 2013 का, तो 2013 का निकालो। चलो 35.2 और माइनस करना है आपको, क्या करना है, माइनस 36 और माइनस 25, ये माइनस करोगे आप तो जो है इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 1.05, ओके, 1.05 इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई इसका रिज़ल्ट तो कितना आया था, 2016 का तो आया था 1.5 और 2015 का कितना आया था 1.8, 2014 का कितना आया था 3.5 और इसका कितना आया है माइनस का 1.05। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा है, इसमें कौन सा डिजिट ज़्यादा है, तो यही है ना ऑब्वियसली। तो ये किसका डिजिट है, ये आपका आंसर है यहाँ पे 2014 का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2014। आई होप कि आपको क्लियर है। क्या करने के लिए बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस करके ही यहाँ पे देखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियंस, यानी कि जो ये डेटा गिवन है ये पूरा मिलियंस में, ऐसा नहीं कि 36 kg हो गया या फिर 114 kg हो गया, नो वेज, ये मिलियंस में है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशंस बताना है 2014 का। तो कैसे बताना है, हमने यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन का डेटा आपको गिवन है,
देखो ये तो है आपको प्रोडक्शंस, ठीक है, क्लियर है, और ये है आपका एक्सपोर्ट। आप मुझे ये बताओ कि आप इंडिया के लिए प्रोडक्शन करोगे तो आप कुछ ना कुछ उनकी पॉपुलेशन जान के ही तो करोगे ना भाई। पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर, यानी कि अपने भारत देश में कितनी पॉपुलेशन है उसको आप ध्यान में रख के ही तो प्रोडक्शन करोगे, क्लियर है। तो उसमें से कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को माइनस करना है, यानी कि कितना आप विदेशों में भेज रहे हो वो आपको माइनस करना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास में एक्चुअल पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही करना है 2014 के डेटा के साथ। तो यहाँ पर देखो 2014 यहाँ पर गिवन है, और इसमें से यानी कि प्रोडक्शंस, यहाँ पे प्रोडक्शंस माइनस एक्सपोर्ट डिवाइड बाय कंजप्शंस, यानी कि कितने लोग कंजप्शन कर रहे हैं। बस इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको क्या निकालना था, इसका आंसर निकालना था। तो P कितना है इसका 238, क्लियर है। माइनस क्या करना है E एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे 130। अब 130 आप माइनस कर दो और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, कंजप्शन से, यानी कि 38.7 से। अब आप मुझे बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आंसर आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.79 मिलियंस में आएगा, ठीक है ना, मिलियंस में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, द रेशो ऑफ एक्सपोर्ट to consumptions in the given period was the highest in the year, यानी कि यहाँ पर जो हाइस्ट रेशो गिवन दिया गया है वो आपको बताना है कि कितना है, किसका कंजप्शंस कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पर रेशो बताना है। तो कौन से पीरियड में ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है कंजप्शंस के लिए। तो आपको क्या बताया था मैंने कि आप किस तरीके से निकालोगे, आपको निकालना है, इसमें फॉर्मूला लगेगा। पहले तो आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट लिख लो कहीं पे, एक्सपोर्ट डिवाइड बाई प्रोडक्शंस माइनस एक्सपोर्ट, ये जो फॉर्मूला है इसी के आधार पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो 12 है, 12 है यहाँ पे, 13 और 14 15, इस ऑप्शंस का आपको यूज़ करना है और यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी DI के पास में, DI से निकालते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, याद है आपको, एक्सपोर्ट, याद है तो बताओ, एक्सपोर्ट अपॉन प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यही फॉर्मूला लगाया था। इसी के आधार पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। किस किस ईयर की, 2012, 13, 14 और 15 की। पहले हम चलते हैं 2012 की तरफ। तो यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना दिया हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, और आपका एक्सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है 114, और डिवाइड में क्या रखना था, डिवाइड में आपको माइनस कराना था प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि 186 माइनस 114 यानी कि 114। तो 186.5 माइनस 114 ये माइनस कराना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.10, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका निकालना है। तो 2013 का कैसे भाई, आपके पास में एक्सपोर्ट कितना है, 114, ये तो ऊपर रख दो। अब प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यानी प्रोडक्शन कितना है 202 माइनस 114, यही है ना। तो इसको कुछ नहीं कराना, आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करा के डिवाइड कराना है। तो 1.57, ठीक है। अब आपको निकालना है 2014 का। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, एक्सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आप ऊपर रख लो और डिवाइड कर दो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, यानी प्रोडक्शन कितना है 238 माइनस प्रोडक्शन कितना है, एक्सपोर्ट कितना है 130। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.29। आंसर नहीं मतलब रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन करने के बाद में। अभी आंसर तो हम बताएंगे कि क्या आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका निकालते हैं, 2015 का निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है 221, यानी कि 221 माइनस 116 और 116, ये है 2015 का डेटा। अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.57, क्योंकि हमें क्या बताना था, हमें बताना था हाइस्ट पॉपुलेशन बताना था ना, हमें हाइस्ट कंजप्शन बताना था हमें एक्सपोर्ट के लिए। तो वो कौन सी ईयर के लिए हो रहा है, 2012 में हो रहा है, पता चल गया,
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस का मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, लाइक आप करा करो वीडियो को, तभी मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज द हाइस्ट, यानी कि बोला है कि जो आपकी कंट्री है उसमें पॉपुलेशन का हाइस्ट नंबर कौन सी ईयर में था। तो ये भी आपको प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और कंजप्शन से ही पता चलने वाला है। इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, चलो चलते हैं हम अपने DI के पास में। यहाँ पर DI देखो, यहाँ पर DI है और इसमें मैंने बताया था ना कि आप कंजप्शन कैसे निकालते हो, तो वही आपको यूज़ करना है। यानी कि पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट यानी कि कंजप्शंस, और पर कैपिटल कंजप्शंस, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करना है। तो यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसका आंसर आएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे 2012 का। तो बताओ कि प्रोडक्शन कितना है, 186.5, माइनस करना है एक्सपोर्ट यानी कि 114, और डिवाइड करना है हमें पर कैपिटल, यानी कि इससे पर कैपिटल ये हमारे पास में 36.25। अब इसका कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा इसका आएगा 2 मिलियन। कितना आएगा, 2 मिलियन। नेक्स्ट हमें इसी तरीके से यूज़ करना है 2013 का। जैसे कि इसमें से आपको क्या करना है, ये वाला माई चीज़ माइनस करानी है और इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो कराते हैं यहाँ पे 202 माइनस 114 डिवाइड बाई 35.2, ठीक है। तो इसका कितना आया, इसका आया 2.5 मिलियन, ठीक है। यहाँ पर कितना था, 2 मिलियन, यहाँ पे कितना आया 2.5 मिलियन। अब ऐसे ही आपको 2014 का निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 238 माइनस ये 130, आपको क्या करना है, इसमें से लेस करना है और डिवाइड किससे करना है, इससे, यानी कि 38.7 से। तो इसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा 2.79, ठीक है, मिलियन। ये भी क्या है, मिलियन में ही है। तो पहले वाला का कितना आया था 2, फिर नेक्स्ट 2.5, और कितना आया 2.79। चलो फोर्थ भी हम निकाल लेते हैं। फोर्थ क्या है यहाँ पे 15 का, तो 221 माइनस 116 अपॉन ये आपको डिवाइड में रखना है 40.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2.59। अब जो इसका आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर और कौन कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, 2016 का भी हमें निकालना है। 2016 का है ये रहा। तो 215 माइनस 88 आपको इन दोनों में से माइनस कराना है और इसका डिवाइड करना है 42। तो इसका कितना आया 3.02। अब देखो ऑप्शंस पे चलते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पे 34 नंबर है। एक तो 12 का नहीं दे रखा था, 13, 14 और 15 और 16, इसमें से आपको हाईएस्ट बताना था। तो पहले का कितना आया, यानी कि 2012 का कितना निकाले थे हम 2, और 2013 का कितना निकाले हमने 2.5। ऐसे ही 14 का कितना निकाला था 2.79। ऐसे ही 15 का कितना निकाला 2.59। ऐसे ही आपको 16 का कितना निकाला था 3.02। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे हाईएस्ट इसी का तो है ना। हमें हाईएस्ट ही बताना था, पॉपुलेशन बतानी थी कंट्री की, जो हाईएस्ट कंजप्शन होगा वही तो आपकी पॉपुलेशन होगी ना। तो इस तरीके से आपको 2016 का राइट आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब बात करते हैं हम 35 क्वेश्चन नंबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द एवरेज कंजप्शन राइस इन द मिलियन केजी 2012 टू 2016 का डेटा हमें लेना है। इसका एवरेज निकालना है, वो भी आपका कंजप्शंस का ओनली। तो कंजप्शंस कैसे होगा भाई, आपको क्या करना होगा, जो ये डेटा गिवन है ना आपके पास में ऑलरेडी, कौन सा डेटा, ये जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, आपको क्या करना है, जो बाहर विदेशों में जितना एक्सपोर्ट हो ना उसको माइनस कराना है। यानी कि इस चीज़ में से आपको ये चीज़ माइनस करानी है, यानी कि प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कराना है। पहले तो आप इसको माइनस कराओगे प्रत्येक को, यानी कि ईच डिजिट को आपको क्या कराना है, यहाँ पे माइनस कराना है, और जो रिजल्ट आता है ना फिर उसको प्लस करना है। कैसे देखो क्या करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 का डेटा यहाँ पे लेते हैं, तो यानी कि 186.5 ये तो क्या प्रोडक्शन। अब इस एक्सपोर्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट को माइनस कर दो, इसमें ब्रैकेट में ले लो, प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे। दूसरा साल कौन सा है 2013 का, तो यहाँ पे 202 माइनस 114 फिर प्लस
एवरेज निकालना है ना हमें, तो प्लस तो कराना ही पड़ेगा। 238 माइनस कितना दिया हुआ है 130, फिर आपको यहाँ पे प्लस लगाना है। फिर ये 221 माइनस एक्सपोर्ट कितना हुआ था इतना, तो हम इसको प्लस लगा के फिर से आपको क्या करना है, इसका भी डिजिट लेना है, यानी कि 215 माइनस 88। क्लियर है। इसको सबको इसका जो रिजल्ट आने के बाद कि इसमें से ये घटाओ, 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 इसका रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट निकल के आया। हमारे पास में घटाने के बाद में जोड़ने के बाद में कितना आया 72.5, यानी कि घटा दिया फिर उसके बाद में हम जोड़ेंगे इसको, जो ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, फिर उसके बाद में रिज़ल्ट आया, यह आया आपका रिज़ल्ट। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ़ ईयर्स का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितने ईयर्स है 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। इन सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि प्लस करने पर 505 आ रहा है, 5 से डिवाइड दिया तो 5 से कट गया, तो ये 101 जो इसका आंसर आ गया। देखते हैं इसका आंसर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको डीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं ये वाला वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही क्लासेस पढ़ना है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और इफ़ यू वांट ए नोट्स, करंट अफेयर्स एंड सॉल्वड पेपर, सो आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस। ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चंस, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी 1 डे डिस्काउंट ऑफ़र के साथ में, 1 डे डिस्काउंट ऑफ़र के साथ में आपको दिया जा रहा है। तो इसका बेनिफिट ज़रूर लें। मेरे सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको डिस्काउंट ऑफ़र दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे, ताकि मैं आपको लाइव कभी पढ़ा सकूं लाइव में। आई होप कि मेरा सपना है कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं, लेकिन अभी स्टूडेंट इतने नहीं है कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, तो इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रही हूं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप वॉच करते रहिए हमारी वीडियोस, एंड जितने भी डीआई मैंने क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं उन सबको देख जाना एक बार एनटीए का एग्ज़ामिनेशन देने से पहले। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।